अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है जी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जी गुड मॉर्निंग, ये है सुबह का टाइम। एक्चुअली मेरी सुबह का टाइम, क्योंकि बाकी सब की तो सुबह हो चुकी है, मेरी सुबह थोड़ी सी लेट होती है क्योंकि मैं बच्चों को भेज के, हस्बैंड को नाश्ता वगैरह करा के, उनको भी काम पे भेज के ना मैं लेट जाती हूँ, मैं सो जाती हूँ। तो क्योंकि इतनी सुबह मेरा नाश्ता करने का दिल नहीं करता, तो इस वजह से फिर मैं जो ना उसके बाद लेट उठती हूँ, तो फिर मुझे गैस पे अपना सिलेंडर पे अपना नाश्ता बनाना पड़ता है क्योंकि गैस तो होती ही नहीं है। तो जी मेरी सुबह हो चुकी है और मैं यहाँ पे अपने लिए मज़ेदार सा जो नाश्ता है ना वो रेडी कर रही हूँ, क्योंकि नाश्ता जो है ना रिलैक्स होके करने का ही मज़ा आता है। बिल्कुल अफरा तफरी में, जब आप बाकी सारे काम आप अफरा तफरी में कर लेते हैं, लेकिन नाश्ता जो होता है ना, मुझे ऐसे लगता है कि ये दिन का वो वाहिद मील होता है जो मैं रिलैक्स होके आराम से जो है ना सेपरेटली बैठ के करती हूँ, और बाद में जो अपनी मज़ेदार सी चाय है ना वो इंजॉय करती हूँ। तो चाय भी मेरी यहाँ पर रेडी है और नाश्ता भी मैंने रेडी कर लिया है। तो जी उसके बाद जो है ना, नाश्ता करने के बाद जो है ना एक्टिव रूटीन जो होती है ना वो स्टार्ट हो जाती है। बहुत से काम होते हैं छोटे छोटे जो फिर मैं साथ साथ करती रहती हूँ। सबसे पहले तो ये होता है चीज़ें वगैरह जो होती है ना वो मैं समेटती हूँ, क्योंकि बच्चों ने जो खलारा वगैरह डाला होता है ना तो वो फिर सारा समेटना होता है, क्योंकि फिर बच्चे आ जाते हैं तो फिर उनके काम स्टार्ट हो जाते हैं। तो खैर यहाँ पर फैज़ान साहब तो आ गए थे और वो जनाब सब शावर ले रहा है, और उसके लिए जो मैंने ना कपड़े वो निकाल दिए थे, और हुज़ैफ़ा के कपड़े भी मैंने निकाल दिए थे, लेकिन हुज़ैफ़ा जो है ना अभी स्कूल से नहीं आया। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मेरी ड्यूटी ये होती है कि मैं जो ना फैज़ान का यूनिफ़ॉर्म जो है ना सारा कंप्लीट करके एक जगह पे रख देती हूँ, वरना जो है ना नेक्स्ट डे फिर मुझे कुछ चीज़ें मिलती हैं, कुछ चीज़ें नहीं मिलती। तो इस वजह से मैं ऐसे ही करती हूँ कि उसी दिन जो है ना सारा यूनिफ़ॉर्म इकट्ठा करके, अगर यूनिफ़ॉर्म साफ़ होता है तो रख देती हूँ, नहीं तो जो ना धोने वाला या धो लेती हूँ या धोने के लिए रख देती हूँ। तो बस जी इसी तरह से जो रूटीन है ना वो चलती रहती है। ये ही मतलब नॉर्मल जो है ना, नॉर्मली ऐसा ही मैं करती हूँ। तो जी खैर उसके बाद आ गए हैं जी किचन में, और किचन में थोड़ी सी करूँगी मैं खाने की तैयारी। और ये देखिए जी हस्बैंड से मैंने मंगवाया है अदरक, और अदरक तो इतना ज़्यादा महंगा है ना, तो ये थोड़ा सा वो 100 रुपये का लेके आए, 100 का या आई थिंक 150 का लेके आए थे। तो वो मुझे बता रहे थे, तो मैं इतनी हैरान हो रही थी कि इतना थोड़ा सा इतना महंगा है। तो खैर अदरक का पेस्ट मेरा ख़त्म हुआ हुआ है, इस वजह से जो है ना थोड़ा थोड़ा अदरक आ रहा है, तो वो भी मैंने बना के रखना है जल्दी। तो बस जी महंगा बहुत ज़्यादा था, इस वजह से जो है ना हस्बैंड ला नहीं थे रहे, लेकिन अब लाना तो है, ज़ाहिर बात है, ज़रूरत है। तो देखते हैं अब कब लेके आते हैं, तो फिर वो पेस्ट भी मैं बना के रखूँगी। तो जी फैज़ान जो है ना शावर ले रहा है, और उसको मैंने अभी जो है ना फिर शावर लेने के बाद वो सो जाता है, उसको सुलाना है। तो उससे पहले मैंने कहा थोड़ी सी जो है ना मैं खाने की प्रिपरेशन जो है ना वो कर देती हूँ। तो खाने में जी मैं बना रही हूँ जी अचार गोश्त आज। तो सिंपल जो है ना मैंने अचार गोश्त का मसाला डाल के, दही डाल के, चिकन डाल के ना उसको मैंने हल्की आंच पे रख दिया, तो वो पकता रहेगा। और उतनी देर में जो है ना मैं फैज़ान को जो है ना सुला लूँगी, क्योंकि फिर अगर मैं ना उसको सुलाऊं फिर शाम को इतना ज़्यादा वो फिर चिड़चिड़ा हो जाता है, तंग करता है, नींद की वजह से ना काफ़ी ज़्यादा वो फिर डिस्टर्ब हो जाता है और मुझे भी डिस्टर्ब करता है। तो इस वजह से मैं कोशिश यही करती हूँ, थोड़ा सा मुश्किल होता है उसको इस चीज़ पे कायल करना, लेकिन मानता नहीं है, क्योंकि फ़्रेश फ़्रेश स्कूल से आता है तो बड़ा मूड इसका फ़्रेश होता है, तो उसको यही होता है मैं खेलूँ, लेकिन मैं ज़बरदस्ती के नहीं, आप थोड़ा सा सो जाएं। तो फिर ये कि वैसे सोने में जो है ना लगाता मिनट ही है मतलब ये कि बहुत जल्दी जो है ना सो जाता है। तो जी खैर उसके बाद आ गई थी मैं किचन में, और किचन में जो है ना सबसे पहले जो है ना मेरे ये स्लाइसर में मैंने कहा आज मैं इसमें प्याज स्लाइस करती हूँ। तो इसमें मैंने प्याज स्लाइस कर लिए थे, क्योंकि अचार गोश्त के लिए मैंने प्याज को करना था थोड़ा सा फ्राई, तो इसलिए मैंने इसके अंदर जो है ना प्याज को स्लाइस कर लिया था। कुछ सेकंड्स में ही जो है ना प्याज जो है ना स्लाइस हो गया था। तो सबसे पहले जो ना प्याज को मैं फ्राई करने के लिए रखूँगी, ताकि जो है ना बाद में फिर मैंने उसका पेस्ट भी बनाना है। तो इस वजह से पहले जो ना प्याज को जो है ना मैं फ्राई कर लूँगी साइड पे, मतलब एक साइड पे जो चिकन हो रहा है और एक दूसरी साइड पे मैं रखूँगी। और ये देखें जी चिकन मेरा ऑलमोस्ट जो है ना डन हो गया। तो अब चूँकि प्याज वाला काम रह गया, तो अब मैं इसको थोड़ा सा चूल्हे से उतार दूँगी, क्योंकि इसका जो पानी है ना वो दही के पानी में ही वो कुक हो गया अच्छी तरह से।
तो इसलिए अब मैं इसको रख दूँगी जी साइड पे, और उतनी देर में जो बाकी का काम है ना वो निपटा लेते हैं। अगर मैं फैज़ान को सुलाने ना जाती तो फिर ये काम भी मेरा साथ साथ ही हो जाता, लेकिन खैर कोई बात नहीं, अब हो जाएगा, इसमें कोई टाइम नहीं लगता। तो सबसे पहले प्याज को हल्का सा मैंने फ्राई किया, उसके अंदर फिर मैंने डाल दिया थोड़ा सा पानी, अदरक मैंने ऐड कर दिया, और इसके अंदर जी मैं ऐड करूँगी जी टमाटर, दो टमाटर ऐड करके ना इसको ढक के मैं पकने के लिए छोड़ दूँगी। तो फिर ये कि जब टमाटर और प्याज थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे ना, फिर इनको मैं कर लूँगी जी ग्राइंड, और फिर जो है ना हम चिकन के अंदर इसको ऐड कर देंगे। तो टमाटर आप चाहें तो ज़्यादा भी ले सकते हैं और प्याज भी ज़्यादा ले सकते हैं, तो आपने जितनी ग्रेवी बनानी है जिस हिसाब से, उस हिसाब से ले सकते हैं। मेरे पास जो है ना छोटे टमाटर थे काफ़ी साइज़ में, तो फिर इस वजह से जो है ना मैंने 3 ले लिए। मैंने कहा चलें थोड़ी सी जो ग्रेवी है ना वो ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि ग्रेवी ही खाई जाती है, तो इतनी ज़्यादा मीट तो खाई नहीं जाती, ग्रेवी खाई जाती है। तो इस वजह से जो है ना फिर मैंने टमाटर ज़्यादा ऐड कर दिए थे। खैर अब इसको ढक के पकने के लिए छोड़ दूँगी, और उसके बाद ये सॉफ्ट हो गए थे। फिर मैंने इसको जो ना ठंडा नहीं किया, गरम गरम को फिर मैंने ग्राइंड कर लिया था, क्योंकि गैस जाने का भी डर होता है। तो फिर ये कि मैं जल्दी जल्दी जो ना काम अपने निपटा लेती हूँ। तो यहाँ पर जिस चॉपर में मैंने प्याज स्लाइस किया था उसी में जो है ना फिर मैंने ये टमाटर है इसको भी ग्राइंड कर लिया। तो बस अब इसको अच्छी तरह से भून लेंगे, और चूँकि सिर्फ मैंने जो है ना 4 गोश्त का साशे ऐड किया था, तो इसमें नमक मिर्च थोड़ी सी जो है ना डालनी मुझे पड़ेगी एक्स्ट्रा, तो वो इसके अंदर डालेंगे और इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। थोड़ा सा ऑयल भी ऐड करूँगी, क्योंकि मैंने प्याज में जो है ना इतना ऑयल जो है ना ऐड नहीं किया था, तो थोड़ा सा इसके अंदर ऑयल भी ऐड करेंगे, और फिर इसको अच्छी तरह से हम जो है ना भून लेंगे। तो जी अदरक तो मैंने पहले इसके अंदर ऐड कर दिया था, और लहसुन मैंने इसके अंदर जो है ना ऐड नहीं किया था। लहसुन अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी, और अदरक मैंने पहले इसके अंदर ऐड कर दिया, क्योंकि अदरक का पेस्ट नहीं था मेरे पास, इस वजह से अदरक को मैंने कद्दूकश करके ना पहले ही ऐड कर दिया था, और फिर उसको ग्राइंड कर लिया था, क्योंकि फिर वो मुंह में आया ना तो कोई भी पसंद नहीं करता, ना कोई खाता है, तो इसलिए फिर मैंने ना उसको पहले ही ऐड कर दिया था। खैर अब इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। वैसे ऐसी चीज़ों में ज़रा ऑयल ज़्यादा ऐड होता है, लेकिन जो कि हम घर में बनाते हैं, और ये चीज़ें जो है ना काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव और साइड पे जाती जा रही हैं, इस वजह से जो है ना हम थोड़ा हाथ रोक के जो है ना ऐड करते हैं। तो ऑयल तो इसमें वैसे ज़्यादा ही ऐड होना था, लेकिन फिर भी मैंने जो है ना थोड़ा कम ही ऐड किया, क्योंकि ज़्यादा ऑयल वैसे भी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, और वैसे भी जो है ना काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, इसलिए हमें जो है ना देख के ही चीज़ें ऐड करनी चाहिए। तो जी उसके बाद मैंने इसके अंदर सुरख मिर्च थोड़ी सी ऐड की है, और थोड़े से चिली फ्लेक्स ऐड करूँगी, और जो ना थोड़ा सा नमक भी मैंने टेस्ट कर लिया था, थोड़ा सा नमक भी मुझे कम लग रहा था, वो ऐड किया। और जी ये देखें जी अच्छी तरह से भुन गया। और अब जी अगर आप चाहें तो ऐसे खुश्क खुश्क भी खा सकते हैं, लेकिन चूँकि बच्चों ने खाना था इसलिए जो है ना मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया, और इसकी थोड़ी सी ग्रेवी मैं बनाऊँगी, और जस्ट आप इसको जो है ना ढक के पकने के लिए छोड़ देंगे, ताकि ऑयल इसका ऊपर आ जाए, और उसके बाद जो है ना एंड में इसमें धनिया ऐड कर देंगे, और हमारा मज़ेदार सा जो अचार चिकन है ना वो बन के रेडी हो गया है ऑलमोस्ट। बस इसके एंड वाले जो प्रोसीजर है ना वो रह गया, बाकी जो है ना प्रोसेस जो उसका कंप्लीट हो गया। ये देखें जो ऑयल मैंने कम ही ऐड किया था, लेकिन फिर भी जो है ना थोड़ा थोड़ा ऊपर आ गया, तो इतना ही बहुत है, हमें ज़्यादा सेहत के लिए वैसे भी अच्छा नहीं होता, तो ज़्यादा ऐड करके करना क्या है। तो खैर अब धनिया ऐड कर दिया, और इसको कर दूँगी एक दफ़ा अच्छी तरह से मिक्स, और ये जो डन हो जाएगा, और इसका चूल्हा कर देंगे बंद। और उसके बाद जी तो जी यहाँ पर कर देंगे इसका चूल्हा बंद, और उसके बाद जो है ना बर्तन थे मेरे पास काफ़ी ज़्यादा क्लीन करने वाले पड़े हुए, तो बर्तनों को फटाफट से जो है ना मैं क्लीन कर लूँगी।
क्योंकि ये अगर क्लीन ना करें तो इनका ढेर भी लगता जाता तो फिर ये बाद में फिर ज़्यादा मुश्किल हो जाता। तो फिर मैंने सोचा कि चलो अब मेरी हंडिया जो बन के रेडी हो गई, आप जो है ना शेल्फ़ भी और जो अपना बेसन है बर्तन धोने वाला वो भी अच्छी तरह से खाली कर लेते हैं, उसको क्लीन कर लेते हैं। तो यहाँ पर जी ये देख लें जी, बर्तन मैंने सारे जो है ना वॉश कर लिए थे। तो जी उसके बाद जी आटा भी मैंने भिगो के रखा हुआ था थोड़ी देर के लिए, क्योंकि आटा भी आज मैंने गूँदना था तो वो भी भीग गया था। तो फिर मैंने कहा उसको भी गूँद के उसका जो फाइनल टच है ना उसको दे के तो फिर इसको भी मैं फ्रिज में रखती हूँ, ताकि जो है ना ये भी जो मेरा काम है ना वो कंप्लीट हो जाए। आटा गूँदा हो ना तो फिर इतनी टेंशन नहीं होती, फटाफट से बंदा फ्रिज से निकालता है और रोटी बना लेता है। लेकिन आजकल तो गर्मियाँ हैं तो पहले तो फिर भी मैं ज़्यादा आटा गूँद के रख देती थी तो 2-3 दिन मेरे निकल जाते थे, लेकिन अब गर्मियाँ और ऊपर से लाइट भी इतनी ज़्यादा जाती है तो यही डर होता है कि जो आटा है ना वो ख़राब ना हो जाए। तो इस वजह से जो है ना मैं थोड़ा ही गूँदती हूँ और थोड़ा गूँद के ही रखती हूँ, ताकि जो एक आधे दिन में यूज़ हो जाए तो उतना ही गूँदती हूँ। तो जी उसके बाद जो है ना हमने खाना शाना खा लिया था और यहाँ पर जी फ्रिज मुझे काफ़ी ज़्यादा बाहर से जो है ना गंदी लग रही थी, क्योंकि बच्चों के जो हाथ वगैरह लगते हैं और जो है ना बच्चे भी खोलते हैं तो फिर गंदे मंदे हाथ लगते हैं, तो थोड़े थोड़े निशान जो है ना पड़े हुए थे। तो फिर मैंने कहा इसको क्लीन कर लेते हैं। तो यहाँ पर सिंपल जो है ना कपड़े से इसको मैंने कहा जो शेल्फ़ साफ़ करने वाला मेरा कपड़ा होता है ना वही मैंने इसको थोड़ा सा गीला किया और उससे फिर मैं ये कि फ्रिज को जो है ना क्लीन कर लूँगी। हेल्पर भी मेरी आई हुई थी और हेल्पर जो है ना क्लीनिंग कर रही थी, तो उसके क्लीनिंग करते करते देख फिर मेरे भी जहन में आया। मैंने कहा चलें ये काम है ना ये भी काफ़ी दिनों से मेरे जो है ना दिमाग पे सवार था कि हाँ ये करना है। तो जब एक काम ज़हन में आ जाए ना तो फिर वो दिमाग पे सवार हो जाता है कि हाँ ये करना है। तो फिर ये जब तक मैं उसको करती नहीं ना फिर मुझे सुकून नहीं आता, वो फिर मेरे दिमाग में चलता रहता है ये करना है ये करना है। तो फिर इस वजह से जो है ना मैंने कहा ये फटाफट से कर लेते हैं, नहीं तो फिर टेंशन ही लगी रहेगी। तो खैर यहाँ पर जी फ्रिज भी क्लीन कर ली थी मैंने, अंदर से तो वैसे क्लीन ही है, अभी तो देखेंगे करनी है क्लीन या नहीं। तो बाकी जो है ना बाहर से मैंने उसको अच्छी तरह से क्लीन कर दिया। और यहाँ पर जी हुज़ैफ़ा का अस्पारा जो है ना वो शहीद हो गया था, तो हस्बैंड जो है ना नया अस्पारा ले के आए थे। तो फिर मैंने उसको जो है ना वो 2 दिन जा ही नहीं था रहा, वो 2 दिन तो वो गया ही नहीं कि अस्पारा मेरा जो है ना शहीद हुआ है तो मैंने नहीं जाना पढ़ने, तो पढ़ा नहीं जाता, आप ही डांटती हैं। तो फिर मैंने मंगवाया, मैंने कहा जी अस्पारे से छुट्टी नहीं होनी चाहिए तो अस्पारा आप ला के दें। तो खैर फिर वो गया था अस्पारा पढ़ने के लिए। तो उसके बाद ये शाम का टाइम है और मौसम काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो गया था और हम जी गए छत पे। और छत पे ये देखें जी बड़ी ठंडी और बड़ी मज़ेदार सी जो है ना हवा चल रही थी। और साथ में जी मैं ही बाज़ार गई थी तो बाज़ार से मैं लेके आई छल्लियाँ, बड़ा दिल चाह रहा था, बड़े दिन हो गए थे खाई नहीं थी, तो ऐसे ही मुझे नज़र आई तो मैंने 2 ले ली। मैंने कहा चलें बच्चे भी खा लेंगे और मैं भी खा लूँगी। तो दिल किया तो फिर मैं ले आई। तो जब मैं वापस आई तो हस्बैंड पहले ही ऊपर थे, तो फिर मैं भी ऊपर आ गई और यहाँ पर बैठ के जो है ना साथ साथ मौसम को मैं इंजॉय करूँगी और साथ साथ जो है ना छल्ली को इंजॉय करूँगी। बच्चे जो हैं वो खेलने गए हुए थे, तो हम साए हैं उनकी छत पे जाके जो है ना बच्चे क्रिकेट खेलते हैं। तो 3-4 घरों के बच्चे इकट्ठे होकर ना तो क्रिकेट खेलते हैं, तो बच्चे वहाँ गए हुए थे। तो फिर मैं और हस्बैंड ही घर पे थे, तो फिर मैंने कहा चले मैं तो स्टार्ट करती हूँ ना, फिर बच्चे आ जाएंगे फिर उनको भी दे दूँगी। तो यहाँ पर जी बैठ के मैं रिलैक्स हो के साथ साथ ठंडी हवा ले रही थी और साथ साथ जो है ना अपनी जो छल्ली है उसको एंजॉय कर रही थी। और बच्चे भी मैं आपको दिखाती हूँ कि कहाँ पे खेल रहे थे, हमारी छत से बल्कि नज़र आता है। तो वो देखें जी आपको बच्चे नज़र आ रहे हैं, तो ये देखें जी यहाँ पर जो है ना बच्चे क्रिकेट खेलते हैं इकट्ठे होकर शाम के टाइम। उनकी छत काफ़ी बड़ी है, वैसे तो हमारी छत भी काफ़ी बड़ी है, तो कभी हमारी छत पे आ जाते हैं कभी उनकी छत पे आ जाते हैं। तो जिसके साथ ही वीडियो का एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।